नवोदय विद्यालय परीक्षा 2027 का यही पेपर आएगा। पूरा पेपर ये लाइव नहीं प्रूफ देखोगे देखें बच्चों तो अभी। पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे। यही पेपर आएगा आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में 28 नवंबर 2026 का पेपर यही आने वाला है। लिख कर ले लो, 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे अगर आप ये पेपर पढ़ लेते हो। 100% यही पेपर आने वाला है, देखने को मिलेगा। इस प्रकार से आएगा, हिंदी का सेट पेपर है आपका, ठीक है। रोल नंबर डालना है यहाँ पे, परीक्षार्थी का नाम, हस्ताक्षर आपका, ठीक है। समय 2 घंटे का पेपर रहने वाला। अधिकतम अंक आएंगे आपके में 100। और आपको दिखाई देगा यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो देखो इसमें अधिकतम 80 से 100 अंक आएंगे आपके में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस प्रकार से पेपर रहने वाला है। ये पेपर मैंने करा दिया था, आपको नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ आने के बाद आपको ये पेपर दिखाई देंगे, ठीक है। अब 7वें क्वेश्चन की बात करें तो 7वें क्वेश्चन का पेपर क्या रहने वाला है आप सभी का। अब बच्चे ध्यान से पढ़ना और देखना, ठीक है। 7वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो इस प्रकार से ये बना हुआ है, तो हम समझ लेते हैं। ये हमें समझाया है एक तरीके से, ठीक है। इस प्रकार से बना हुआ है त्रिभुज, ठीक है। अगर हमने ये बना दिया इस प्रकार से, ये बना के इस प्रकार से हमने ये बना दिया, इस प्रकार से आ रहा है, हाँ। तो ये वाला अपना सेम मैच कर जाएगा, ठीक है। डबल हो गया इसमें, तो ये आ गया डबल का। अब इसी प्रकार से ये कर लेना है आपको। करना क्या है आपको, थोड़ा इस प्रकार से करना है आपको, ठीक है। ये बनाना है आपको। ये बनाने के बाद आपको देखो कुछ प्रकार से दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे बनाने के बाद आपकी आकृति इस प्रकार से आ रही है। और सेम इसी की तरह फिर से आपको ऊपर की तरफ से एक और बनाना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाला आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब 8वें क्वेश्चन की बात करें तो देखो 8वें क्वेश्चन पे यानी कि 2 घेरे बने हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार से अब 2 घेरे बने हुए हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा। अगले में क्या आ गया था, यानी इस प्रकार से आ गया था, ठीक है। अगले में इस प्रकार से आ गया था, तो इसमें आपको दिखाई देगा। अब ये सेम इसी प्रकार से आपको कर लेना है। अब 8 का भी इसी प्रकार से करना है। 8 का आपका क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग रहा है, इस पर क्या आएगा, क्या आ जाएगा, अपना पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार से आपका पहला वाला आ जाएगा, ये वाला। अब भाग 3 पे चलते हैं। सबसे पहले आपको निर्देश पढ़ के बता देता हूँ। सबसे पहले निर्देश जरूर पढ़ना है आपको। देखो, निर्देश प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दिया गया है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दाईं ओर दिए गए उत्तर चित्र ABC और D पर गौर करें तथा उस चित्र का पता लगाएं जिसके बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ, अब देखो आपको करना क्या है, थोड़ा नीचे आओगे तो इस प्रकार से बना हुआ होगा आपके सामने प्रश्न चित्र। अब प्रश्न चित्र में क्या आने वाला है देखो, तो हमें इस कोण को सीधा करना है इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से कोण को ये सीधा कर लेना है अपने को। ये अपना कोण हो गया। अब इसमें अगर आप करोगे तो इस प्रकार से देखो, फिर से एक बार घुमा देना है, ठीक है। घुमाने के बाद आपके सामने ये वाली लाइन इधर मैच कर देंगे, हो गया। अब इसका सेम इस प्रकार से इसमें मैच करना है। अब इसका कौन सा राइट आंसर आएगा, कमेंट में बताओ बच्चों। 9वें क्वेश्चन का है। 9वें क्वेश्चन पे देखो ये वाला आ जाता है अपना, ठीक है, डी वाला। अब देखो 10वें क्वेश्चन पे सेम इसी की तरह आपको कर लेना है 10वें क्वेश्चन को। 10वें क्वेश्चन पे आपका कौन सा आ जाएगा, हाँ 10वें क्वेश्चन पे भी आपका डी वाला आ जाएगा। ये वाला कौन अगर इस पे लगाओगे तो इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो बात करते हैं आपके 11वें क्वेश्चन पे। 11वें क्वेश्चन का देखो सेम उसी की तरह आप कर लेना है। अगर ये बॉक्स पूरा करते हो तो बॉक्स में कौन सा आएगा आपका, इसमें मिलान करना है आपको, ठीक है। इसका आ जाएगा अपना बी वाला। ये वाला अगर इधर जोड़ोगे तो त्रिकोण बन जाएगा ये, ठीक है। अब 12वें क्वेश्चन पे देखो, 12वें क्वेश्चन पे सेम उसी की तरह आपको कर लेना है। यहाँ पे देखो इस प्रकार से आ रहा है इस पे, ठीक है। ये वाला अगर मिलान करोगे बॉक्स को तो किस प्रकार से आएगा 12वें क्वेश्चन का। 12वें क्वेश्चन पे पहला वाला आ जाएगा अपना।
अब भाग 4 पे चलते हैं, ठीक है। भाग 4 पे देखो, सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना है आपको, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 13 से 16 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ए, बी, सी और डी दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। हाँ, पहला आ गया अपना ये वाला, ठीक है। अब बात करें तो देखो, बाल्टी आपके सामने दिखाई दे रही है इसमें, ठीक है। अब बाल्टी की बिंदगी देखनी है आप सभी को, और इनका यानी इसका आकार देखना है। 13वां क्वेश्चन है। अगर 13वें क्वेश्चन की बात करें तो सेम इसकी आकृति मिलान होगी सी वाली, ठीक है। अब इसमें देखो, इस प्रकार से घेरा बना हुआ है, बीच में इस प्रकार से बना हुआ है, तो इसका आकृति क्या रहेगा 14वें क्वेश्चन का। अगर 14वें क्वेश्चन पे अगर आप बनाते हो तो देखो, ये इस प्रकार से आ जाएगा अपना, और ये इस प्रकार से, और ये वाला इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका कौन सा आ रहा है, डी वाला आ जाएगा। तो डी वाले पे अपना राइट आंसर रहा है। अब देखो 15वें क्वेश्चन पे 8 बने हुए हैं, ठीक है। कितने 8 बने हुए हैं, हाँ देखो इस प्रकार से बने हुए हैं उस पर, ठीक है, बने हुए हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस प्रकार से, एक में 3 आ रहा है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन कौन सा एकदम सही रहेगा अपना, कौन सा सही रहेगा अपना, कौन सा सही रहेगा। देखो 15वें क्वेश्चन का अपना रहेगा सी वाला सही, ठीक है। अब 16वें क्वेश्चन की बात करें तो 16वें क्वेश्चन पे आपको दिखाई देगा इस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है। अब इस प्रकार से ये आ गया है। अब थोड़ा इसके साइड से ये ऐसे, मतलब कि इसकी परछाई निकली हुई है, ठीक है। अब परछाई निकली हुई है इसमें। अब 16वें क्वेश्चन का क्या रहेगा अपना, देखो हमारा 16वें क्वेश्चन का ये रहेगा ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एकदम भी परफेक्ट रहेगा। अब बात करें भाग 5 का। भाग 5 में आपको सबसे पहले निर्देश पढ़ लेना है, ठीक है। निर्देश प्रश्न संख्या 17 से 20 में बाईं ओर प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा दाईं ओर ABC और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण और XY के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पात्रकों में प्रश्न के संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। अब देखो, ये रहा आपका प्रश्न, ठीक है। ये प्रश्न रहा आपका प्रश्न चित्र, और प्रश्न चित्र है 17वां। अब प्रश्न चित्र से देखकर आपको क्या पता लग रहा है इसमें, हाँ देखो, अगर मैं बात करूं, ये पंखा चलता हुआ किस प्रकार से घूमेगा, किस प्रकार से घूम होगा इसका, किस प्रकार से यानी किधर को घूमेगा, इसकी ये हवा देता है तो कैसे घूमता है, ये घूमेगा इस प्रकार से, ठीक है। ये आ गया अपना ये वाला बी वाला। अब बात करें तो इसमें फिगर की, ठीक है, FGR आ रहा है इस पे 18वें क्वेश्चन की। 18वें क्वेश्चन पे आपका अगर इसे उल्टा करोगे तो किस प्रकार से आएगा, यानी ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है। अब इसे घुमाओगे यानी इसे उल्टा करोगे तो किस प्रकार से आएगा, ये आ गया अपना, यानी R आगे आ जाएगा, ठीक है, G पीछे आ जाएगी, आ गई, F पीछे आ जाएगा, यानी इसे घुमाओगे तो ये आ गया अपना C वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एकदम सही है। अब इस पे बात करते हैं, देखो इस पे क्या रहने वाला है अपना 19वें क्वेश्चन पे। अब 19वें क्वेश्चन की बात करें तो सेम उसी प्रकार से आपको घुमाना है जैसे ऊपर घुमाया था, वही आंसर रहना है बच्चों। कमेंट में जल्दी जल्दी बता दो मुझे, ठीक है, किस बच्चे का आंसर सही रहेगा। मैं उसको अगले वीडियो में उसका नाम लूँगा और उसके आंसर बताऊँगा सही गया या गलत गया, ठीक है। अब देखो, ये रहा अपना 20वां क्वेश्चन। अब इसे यानी नीचे से ऊपर को घुमाना है, ठीक है, अब नीचे से ऊपर को घुमाना है। अब यह है 20वां क्वेश्चन। अब यानी ये इस प्रकार से बना हुआ है, ये इस प्रकार से बना हुआ है, तो इस पे किस प्रकार से आने वाला है बताओ बच्चों। 20वां क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं तो
ये इस प्रकार से बॉक्स है, ठीक है, ऐसे बना दिया जाए, ये सॉरी, ये इस प्रकार से बना दिया जाए, यानी उल्टा बना दिया जाए, तो इसका आ जाएगा ये। हाँ बिल्कुल आ जाएगा। क्या ये वाला, यानी सॉरी बी वाला आ जाएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है, एकदम राइट आंसर बी वाला आएगा अपना। अब भाग 6 की बात करें तो देखो, भाग 6 अगली वीडियो में मैं समझा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर भाग 6 की वीडियो चाहिए तो कमेंट में यस लिख दो। थैंक यू बच्चों।